बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में बच्चों का पढ़ाई का हर्ज ना हो, स्कूल वालों ने, कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया है। मैं आपको नर्सरी क्लास की इंग्लिश के ऑनलाइन लेक्चर्स दूंगी, बुक में से भी और कॉपी में से भी। बुक में से मैं आपको रीडिंग कराऊंगी और कॉपी में आपको राइटिंग वर्क समझाऊंगी। वालिदैन से दरख्वास्त की जाती है वो बराए मेहरबानी बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ लेक्चर सुनें और समझें, कॉपी और बुक दोनों पे से, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और बासानी बच्चों को काम करवा सकें। शुक्रिया। इंग्लिश की बुक का मैं स्टार्ट लूँगी अल्फ़ाबेट ए से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्सरी में हम बच्चों को फ़ोनिक्स और साउंड्स पे फोकस करते हैं, इसीलिए मैं आपको फ़ोनिक्स के साथ पढ़ाऊँगी। ये पेरेंट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ़ोनिक्स सीखने की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए। वैसे हम इसको ए कहते हैं अल्फ़ाबेट में, जैसे ये स्मॉल कैपिटल ए है, लेकिन इसकी साउंड है ए। ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल ए की साउंड है ए। अब इसी तरीके से आप मेरे साथ रीडिंग करके इसको समझेंगे और फिर बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे बुक पे। ए एंड, ए एप्पल, ए एक्स, ए एरो, ए एरोप्लेन, ए आम। दोबारा से सुनिएगा, ए एंड, ए एप्पल, ए एक्स, ए एरो, ए एरोप्लेन, ए आम। स्टार्ट। अब जैसे कि मैंने आपको पेज नंबर 10 पे ए की रीडिंग करवा दी है, इसी तरह आपने उसके सामने यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल वर्क भी करना है ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इस पेज के बिल्कुल, पेज नंबर 10 के बिल्कुल सामने पेज नंबर 11 पे आपने ये वाला काम करना है। देखिए ऊपर वाली लाइन में उन्होंने ए लिख के आपको दिखाया है। इसी तरह उन्होंने फर्स्ट लाइन में डॉट्स लिखे हैं। आपने फुल डॉट्स पे पहले ध्यान से ट्रेसिंग करनी है। आप डायरेक्ट बच्चों को सेल्फ राइटिंग पे मत लाइएगा, पहले बच्चों को डॉट्स पे सिखाइएगा ताकि उनके हाथ की ग्रिप अच्छी हो। देखिएगा, अब अगर आप शिवरिंग हैंड से ए लिखेंगे तो वो ए ख़राब हो सकता है और उसकी सर्कल की, सेमी सर्कल की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने ध्यान से फुल डॉट्स पे अच्छे तरीके से ट्रेसिंग करनी है। उसी तरह आप नीचे आइए, नीचे वाली लाइन में आपने बच्चों की आसानी के लिए, उनको समझाने के लिए ऐसे 2 डॉट्स लगा के देने हैं सेंटर वाली 2 लाइन्स में, और उनसे कहें कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। उसके बाद उसको क्लोज कर दें लाइक दिस, और छोटी सी टेल यूँ राउंड में। दोबारा देखिएगा, इसी तरह आप 2 डॉट्स लगाएंगे, सेमी सर्कल, दोनों डॉट्स को ज्वाइन करके, उसके बाद एक छोटी सी लाइन और पीछे एक टेल। अब इसी तरह आपने आगे भी 3 टाइम्स ए लिखना है। नीचे आइए, नीचे यहाँ पे इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है सर्कल ए, यानी ये जो येलो पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, इस येलो पार्ट में जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है यानी ए, जहाँ जहाँ ए है वहाँ आपने सर्कल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने आपको ये रेड कलर की पेंसिल से सर्कल करके भी दिखाया है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ स्मॉल ए है, ए यहाँ पे है, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए, अब इसको भी हम सर्कल करेंगे। और यहाँ उन्होंने आपको एग्जाम्पल के लिए पहले ही ए को सर्कल करके रखा हुआ है। इसी तरह आपने ये पूरा येलो पार्ट कंप्लीट करना है। जहाँ जहाँ ए यानी ए है वहाँ आपने पेंसिल से सर्कल करना है। अब जैसे कि आपने बुक पे रीडिंग की है ए की, इसी तरह आपका कॉपी पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। कॉपी का फर्स्ट पेज आप ओपन करेंगे, इंग्लिश की कॉपी का, नर्सरी क्लास की इंग्लिश की कॉपी का फर्स्ट पेज आप ओपन करेंगे। फर्स्ट पेज पे देखें, हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर है ए।
ये है कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। इसको आप साउंड के साथ बच्चे को पढ़ाएंगे, ए ए ए। आप चूँकि पैटर्न सारा जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपने बच्चे को लेके चलना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ मेरी पेंसिल से फिंगर तक के यहाँ पे आपने बच्चों को फुल डॉट्स के ऊपर एक ही इंतहाई सफाई से ट्रेसिंग करानी है। ये बात बराए मेहरबानी ध्यान में रखिएगा कि बच्चे का हाथ शिवरिंग ना हो, बच्चे की हाथ पे ग्रिप हो, तभी वो अच्छे तरीके से ट्रेसिंग कर सकेगा। जब वो ट्रेसिंग अच्छी तरीके से करेगा तो वो सेल्फ राइटिंग भी बेहतरीन करेगा। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ये देखिए, बच्चे को फुल डॉट्स के ऊपर भी काम करवाते हुए साथ साथ समझाएं। यहाँ से एक लाइन स्लांटिंग, फिर ऐसे एक लाइन स्लांटिंग, और ये छोटी सी लाइन इसके सेंटर में। ये आपके पास कैपिटल ए और स्मॉल ए यानी कि ए। अब जैसे मैंने आपको कैपिटल ए की डॉटिंग सिखाई है, सिमिलरली आपने बच्चों को स्मॉल ए यानी ए की ट्रेसिंग भी सिखानी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बुक पे सिखाई है। पहले आप बच्चों को सेमी सर्कल बनाना सिखाएंगे लाइक दिस। उसके बाद आपने एक छोटी सी लाइन से इसको क्लोज करके इसकी राउंड शेप में टेल बनानी है। इसी तरह आपने नीचे भी कैपिटल ए को ऐसे ट्रेस किया इंतहाई सफाई के साथ, और स्मॉल ए यानी ए को भी ट्रेस किया। उम्मीद करती हूँ कि ट्रेसिंग का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेसिंग आपने यहाँ तक बच्चे को कंप्लीट करवानी है इंतहाई सफाई के साथ। इसके बाद नीचे आपने बच्चे को सेल्फ राइटिंग पे सिखाना है, और सेल्फ राइटिंग के लिए कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को फुल डॉट्स लगा के ना दीजिएगा। उसके लिए मैं आपको इंतहाई आसान पैटर्न समझा देती हूँ। जो बच्चे ना समझ पाएँ कि ए कैसे लिखना है, जिन बच्चों को मुश्किल होगी लिखने में, उनके लिए आसान तरीका ये है कि सिंगल डॉट जो इनिशियल डॉट है वो हमने पहले ही कॉपी पे लगाया हुआ है। आप उसकी स्लांटिंग शेप में सामने एक डॉट यहाँ लगाएंगे और एक डॉट यहाँ लगाएंगे। ये मैक्सिमम फेवर है जो आप बच्चे को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए कि फिर इस तरह बच्चा सेल्फ राइटिंग नहीं सीख पाएगा। अब आप सिमिलरली बच्चों को ऐसे कैपिटल ए के लिए डॉट्स लगा के दें और उनसे कहें कि इनको ट्रायंगुलर शेप में यानी स्लांटिंग शेप में लाइंस को यूं आपस में ज्वाइन कर दें लाइक दिस, और दरमियान में उसी लाइन के ऊपर एक छोटी सी लाइन। ये इंतहाई आसान तरीका है, इससे बच्चा बहुत जल्दी फॉलो भी करेगा और उसके काम में नीटनेस भी आएगी। इसी तरह नीचे वाले भी ए को आप ऐसे ही सिखाएंगे। अब स्मॉल ए सिखाने के लिए वही सेम पैटर्न जैसा कि बुक में बताया गया है। सेंटर वाली छोटी दो लाइंस पे डॉट्स लगाइएगा। उन डॉट्स के ज़रिए आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल के बाद आपने एक छोटी लाइन लगा के इसको क्लोज कर देना है और पीछे एक राउंड शेप में टेल। मैं आपको गलत लिख के समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं यहाँ आपको साइड पे लिख के दिखा रही हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, इन डॉट्स को तो फॉलो कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ वाली लाइन है उसको या यहाँ लगा देंगे या यहाँ लगा देंगे। ये टोटली क्रॉस है। बच्चे को लाइंस का कॉन्सेप्ट दें, उसने यहाँ या यहाँ लाइन नहीं लगानी, उसने इस सेंटर वाली सेकंड लाइन के ऊपर ही ये लाइन लगानी है। इसी तरह कुछ बच्चे स्मॉल ए यानी ए लिखते हैं तो उसको पूरा सेमी सर्कल बनाने की बजाय राउंड सर्कल बना के उसकी यूं करके टेल बनाते हैं लॉन्ग, या सेमी सर्कल बना लेंगे लेकिन टेल नीचे को ले जाएंगे। ये दोनों मेथड्स रॉन्ग हैं। आपने इंतहाई सिंपल तरीके से बच्चे को समझाना है। दो डॉट्स लगा के लाइक दिस सेमी सर्कल ड्रॉ करवाइए, छोटी सी लाइन और राउंड शेप में बिल्कुल छोटी सी टेल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने पैटर्न फॉलो किया तो आपका ए इंतहाई आसानी से और ख़ूबसूरती से लिखा गया। इसी तरह आपने बच्चे को यहाँ पे पेज कंप्लीट करवाना है और ऊपर आपने साथ बच्चे को ये भी सिखाना है पिक्चर के अकॉर्डिंगली कि ये क्या है। एप्पल, ए एप्पल, ए एप्पल, और साथ आपने इसमें कलर भी करवाने हैं। एप्पल में रेड कलर भी कर सकते हैं, ग्रीन भी करवा सकते हैं, येलो भी करवा सकते हैं। मैं इस वक्त आपको
रेड कलर से एग्जाम्पल दूंगी। आप बच्चे को ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको सिखाइए कि वॉल के साथ साथ कलर स्टार्ट करें ऐसे, और फिर उसके बाद जब वो वॉल के साथ साथ कलर कंप्लीट कर ले तो फिर वो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता फिलिंग स्टार्ट करे कलर की। इस तरह उसका काम नीट भी होगा और कलर बाहर भी नहीं निकलेगा। आप पूरे एप्पल में बच्चे को रेड कलर करवा दीजिएगा। इसी तरह आपने बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिस करनी है ए यानी ए की। पीछे वाले पेज को फॉलो करते हुए आपने क्यू के आगे राइटिंग लिखना है और बच्चे को बताना है कि व्हाट इज़ दिस। ए एरोप्लेन, ए एरोप्लेन। एरोप्लेन में आप जिस मर्जी रंग का चाहे कलर कर सकते हैं। बच्चों को मोटिवेट करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको बकअप करें कि वो अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ करें और इसके अंदर करें। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने वेरी नेक्स्ट लाइन में इसी तरह अपनी आसानी के लिए 3 डॉट्स लगाने हैं और 3 टाइम्स ए लिखना है पीछे वाले पेज को फॉलो करते हुए। याद रखिएगा, अगर आप खूबसूरती से और सफाई से लिखेंगे तो आपका बच्चा भी नीचे वैसे ही पैटर्न को फॉलो करेगा। जितना ज़्यादा आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे उसके लिए उतना ही अच्छा है। इसी तरीके से मैं आपको फर्स्ट लाइन में डॉट्स लगा के मेंशन कर देती हूँ। यहाँ तक आपने बच्चे को ए लिखवाना है, ए की प्रैक्टिस करवानी है। इसी तरह सेकंड लाइन में, इसी तरह थर्ड लाइन में, और ये आपने ए के दोनों पेजेस, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, ए की इंतहाई आसानी से और खूबसूरती से, सफाई से बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। उम्मीद करती हूँ आपको ए का लेक्चर समझ में आ गया हो। शुक्रिया।